जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, महिलाओं के लिए हंसी खुशी प्रेम का दिन है। अपने पति के जीवन की लंबी मनोकामना मांगने का दिन दोस्तों आ चुका है। तो दोस्तों, वह है करवा चौथ। करवा चौथ का त्यौहार शादीशुदा महिलाओं के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए, चाहे अभी उन्होंने शादी की है या शादी को कितने ही साल हो चुके हैं, उनके लिए उतना ही ज़्यादा उत्साह और उमंग का त्यौहार माना जाता है जब करवा चौथ का त्यौहार आता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि करवा चौथ पर कई महिलाएं जब उनके पास काफ़ी चीज़ें पड़ी होती है तो उसके बाद भी वह कई प्रकार की चीज़ें अपने लिए खरीद कर लेकर आती है और कई चीज़ें वह अपने लिए न के बराबर लेकर आती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस करवा चौथ पर खासकर आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या खरीदने से आपके परिवार पर तबाही आ सकती है, आपके वैवाहिक जीवन पर भी नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी वजह से ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने वाले। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट के अंदर जय चौथ माता जरूर लिखें ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करवा चौथ के दिन खरीदनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन कपड़े खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे दोस्तों, पहले के समय महिलाएं अपने सुहाग का जोड़ा या शादीशुदा जो जोड़ा होता था उसे दोबारा पहनकर करवा चौथ का त्यौहार दर सालदार मनाती थी। लेकिन दोस्तों, आज का समय बदल चुका है और महिलाओं को नए नए कपड़े पसंद आने लगे हैं। तो आपको करवा चौथ पर अपने लिए एक जोड़ा जरूर खरीदना चाहिए। माना जाता है सुहाग के रूप का जोड़ा आपको बहुत अच्छा और उचित परिणाम देता है। तो आप क्या करें, करवा चौथ के दिन लाल, गुलाबी, हरे, नीले ऐसे चटक रंगों के कपड़े खरीदें और ऐसे पहनकर अगर आप अपने पति की पूजा करते हैं और करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें अपने आप ही घटित होने लगती है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें आपको क्या खरीदनी चाहिए तो दोस्तों, वह है अपने सासू माँ के लिए बटवा कहा जाता है और दूसरी साधारण भाषा में कहे तो सासू माँ के लिए गिफ्ट है। दोस्तों, सासू माँ के लिए करवा चौथ पर या अपनी ननद के लिए जो अगर सुहागन है तो उनको सीख के तौर पर अर्थात कि गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज जरूर दी जाती है। तो अपनी सासू माँ के लिए आपको चाहे कपड़े हो, गहने हो या इस प्रकार की कोई भी चीज हो, वह आपको खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बिना करवा चौथ का त्यौहार अधूरा माना जाता है। तो आप अपनी सासू माँ के लिए कुछ गिफ्ट जरूर खरीदें। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो महिलाएं करवा चौथ के लिए अपने लिए नए प्रकार की आप चूड़ियां जरूर खरीदें। कहा जाता है कि चूड़ियां महिला के सुहाग की निशानी माना जाता है और करवा चौथ पर कोई महिला हरे रंग की या फिर अपने लिए लाल सुनहरी रंगों की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां लेकर आती है और करवा चौथ के दिन उन चूड़ियों को पहनती या धारण करती है तो उनके व्रत का कई गुना फल मिल जाता है और उनका व्रत लाख गुना प्रबल माना जाता है। इसी वजह से आप करवा चौथ के दिन चूड़ियां जरूर खरीदें ताकि आपको उसका सौभाग्य प्राप्त हो। इसी तरह दोस्तों, सिंदूर को महिलाओं के प्यार की निशानी और साथ ही साथ पति के लंबी आयु का एक तरह से समझ लीजिए वरदान माना जाता है और लाल चटक सिंदूर लगाना महिला की सुंदरता के अंदर चार चांद लगा देता है। तो दोस्तों, इस बार की करवा चौथ को महिलाओं को विशेष तौर से अपने लिए नया सिंदूर अवश्य खरीदना चाहिए। सिंदूर को खरीदने से चंद्र युग आपके पति की कुंडली के अंदर होता है और साथ ही साथ देवी देवताओं की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन की ओर कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, करवा चौथ पर बिना मेहंदी लगाए कोई भी, शायद ही ऐसी कोई महिला होगी जो बिना मेहंदी लगाए करवा चौथ का व्रत या पूजा पाठ करती हो। तो कई महिलाएं, आज का समय बदल चुका है और बाजार में जाकर मेहंदी लगवाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी करे या ना करे, अपने घर के लिए आप जो साधारण मेहंदी का पाउडर रहता है उसे अपने घर के अंदर जरूर लेकर आए और उसे लाकर करवा चौथ के दिन इसे भिगोकर आपको लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको उसका लाख गुना फल मिलता है और जो मेहंदी का सही तात्पर्य और सही योग होता है वह ऐसा करने से ही आपके जीवन और आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलता है। इसी वजह से ऐसा काम आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज की बात करें
तो आपको करवा चौथ के दिन आभूषण जरूर अपने लिए खरीद कर और विशेष रूप से पति को अपनी पत्नी के लिए कोई विशेष प्रकार का आभूषण जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए, जिसके में वह अपने लिए कोई रिंग हो, अंगूठी हो, चांदी सोने कैसा भी हो, लेकिन अपनी पति या पति के लिए आपको आभूषण करवा चौथ के दिन जरूर खरीदना चाहिए। कहा जाता है इसको खरीदने से उसका सहस्त्र गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। अगली चीज की बात करें तो दोस्तों वह है करवा। दोस्तों बिना करवा के करवा चौथ ही अधूरा माना जाता है, तो करवा खरीदने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और करवा खरीदने से ही करवा चौथ का तात्पर्य होता है। तो आप करवा चौथ के दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करने हेतु और अपना जल पीने हेतु आप करवा जरूर खरीदें और साथ ही साथ आप छलनी अपने लिए जरूर लेकर आए, छलनी लेकर आए, करवा लेकर आए। और दूसरी चीज की बात करें तो कहा जाता है कुछ सिक्के आपको जरूर लेकर आने चाहिए, सिक्के। और दूसरी चीज तीलियां मानी जाती है, जो तीलियां लंबी होती है और कुछ इसे मोर पंख के रूप में भी इस्तेमाल लेते हैं। तो वो घास की तीलियां और सिक्के अपने पति की पूजा करने हेतु और करवा चौथ की पूजा हेतु आपको जरूर लेकर आनी चाहिए, ताकि आपको धन लाभ प्राप्त होता है और आपके परिवार के अंदर उचित योग देखने को मिलता है। अगली चीज की बात करें तो आपको करवा चौथ के दिन एक मोर पंख जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए और मोर पंख लेकर आए। करवा चौथ की पूजा के समय तो आप अपनी पूजा घर के आसपास पूजा घर के स्थान पर इसे रखें और उसके बाद आपको अपने बेडरूम में वह मोर पंख लगा देना चाहिए। ऐसा करने से राधा कृष्ण की भांति पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ता है और आपका वैवाहिक जीवन मंगल में होता है। वैवाहिक जीवन के अंदर आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अब दोस्तों ऐसी तो बात रही कि आपको ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो करवा चौथ के दिन आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा वह आपको दुखद परिणाम देती है। जिसके अंदर बात करें तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, करवा चौथ के दिन आपको सफेद या फिर आपको काले रंग का कपड़ा खरीदने से या अपने घर लाने से बचना चाहिए। माना जाता है कि करवा चौथ के दिन अगर आप ऐसा कपड़ा लाते हैं तो आपके पति की आयु घटती है और साथ ही साथ ऐसा करना मंगल में योग नहीं माना जाता है। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो करवा चौथ के दिन आपको धारदार चीजें, कैंची, छुरी, चिमटा, कांटा या फिर धारदार ऐसी कोई भी चीजें होती है तो वह लाने से आपको बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसी चीजें अगर आप अपने घर पर लाते हैं तो अपने घर के अंदर नकारात्मकता को आप स्थान देते हैं और ऐसी नकारात्मक चीजें आपके घर परिवार को दिन दूनी रात चौगुनी गति से बरकत की बजाय आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। इसी तरह करवा चौथ के दिन जो आप करवा लेकर आते हैं इस बात का ध्यान दें, करवा कहीं से भी खंडित या छलनी कहीं से भी पिचकी या टेढ़ी मुड़ी या फटी हुई न हो। इस प्रकार का करवा और इस प्रकार की छलनी लाते हैं तो आपको इस व्रत के फल की बजाय आपको अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकता है और आपको इसका फल से वंचित भी रहना पड़ सकता है। इसी तरह करवा चौथ के दिन महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, जो भी आप कपड़े पहने कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए और अगर आप ऐसी चीज़ें अपने घर पर लेकर आते हैं तो भी आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह करवा चौथ की पूजा के अंदर जो इस्तेमाल की गई तीली होती है, जिसे घास का टुकड़ा भी कहा जाता है, वह भी आप टूटी फूटी या फिर खराब आपको खरीद कर नहीं लेकर आनी चाहिए। अगर आप ऐसी खरीदते हैं तो आपको इसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। और दोस्तों इसी तरह जो दीपक आप लेकर आते हैं वह भी आपको खंडित नहीं लेकर आना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर और आपके वैवाहिक जीवन पर अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।